हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ बेटा, विषय संस्कृत क्लास 9-10 शीर्षक हमारा कारक जो चल रहा था और आज हम बना रहे हैं वीडियो 9 यानी V9 बना रहे हैं हम। तो बेटा V8 यानी वीडियो जो 8 हमने बनाया था उसमें मैंने आपको कर्ण कारक चल रहा था। तो कर्ण कारक में मैंने आपको बताया था कर्ण कारक होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके चिन्ह क्या है और इसे विभक्ति, ये सारा कुछ मैंने बताया था। और इसके अलावा मैंने उसके अंदर आपको साधारण वाक्य और कुछ वाक्य प्रयोग भी समझाया, जैसे स, साकम, समम, सार्धम, अलम, विना, इस तरह के मैंने कुछ आपको वहां वाक्य प्रयोग समझाए थे, उनके उदाहरण भी बताए थे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हम उनका आंसर किस प्रकार दे पाते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको वहां बताया था। आज हम इसी टॉपिक यानी कि कर्ण कारक को आगे बढ़ाते हुए वीडियो 9 बना रहे हैं। तो बेटा आप सब इसको ध्यान से देखें और समझें। तो देखो बेटा, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण भाग है, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से आता है कर्ण कारक के अंदर की बात कर रहा हूं। सिर्फ मैं भी कर्ण कारक के अंदर सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से इसमें से आता है। देखो यहां मैंने लिखा हुआ है, ये सूत्र है, येनांग विकार है। येन यानी जिस अंग यानी होता है एक शरीर का भाग, और विकार यानी होता है विकृति, कोई खराबी। शरीर के जब किसी अंग में खराबी हो जाती है तो उसमें भी कर्ण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखो मैंने यहां समझाने की दृष्टि से लिखा भी है, अंग विकार है योगे, अंग विकार के योग, यानी मानव के शरीर के अंदर बहुत सारे भाग हैं, अलग अलग प्रकार के अंग हैं, और उन अंगों में यदि किसी प्रकार की खराबी होती है, खराबी जिस अंग में होती है उस अंग में माना जाता है विकार, और उसी अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बेटा, इस प्रकार हम अंग विकार के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं आगे, उसमें आप देखें कि मैं आपको यहाँ पर कुछ अंग के अंदर जो विकार होते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप ध्यान सुने। देखो बेटा, एक होता है अंध है, अंध यानी अंधा, क्योंकि शरीर के अंग में विकार यानी अंधा किससे होगा व्यक्ति? आंखों से। तो आंख क्या है? एक शरीर का अंग है। तो आंख में खराबी क्या है कि वो अंधापन है, वो देख नहीं सकता, तो ये आंख की खराबी हो गई। लेकिन वो विकार है, खराबी किसमें? आंख में। तो आंख क्या हो गया? एक शरीर का भाग है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बधिरे। बधिरे क्या होता है? बहरा। देखो बेटा, अब बहरा व्यक्ति जो होता है वो किससे होता है? कान से। तो कान क्या है? एक शरीर का भाग है। तो यहां पर कान में लगेगी तृतीय विभक्ति। तीसरा भाग जो है मूके, मूके का इंद्रिय होता है गूंगा। गूंगा यानी जो कोई बोल नहीं सकता। तो बोल किससे नहीं सकता? वो मुंह से। तो यहां पर मुंह एक भाग होगा शरीर का, तो मुख में लगेगी तृतीय विभक्ति। चौथा जो मैंने लिखा है खलवाटे। खलवाटे में क्या होता है? गंजा। अब गंजा, आदमी गंजा किससे होता है बेटा? सिर से। तो सिर क्या है? एक शरीर का भाग है। तो यहां पर खलवाटे में लिखा हुआ है, तो खलवाटे का क्या होता है? गंजा यानी मस्तक या सिर, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि गंजापन भी क्या है? विकृति है, विकार है। इसके बाद है लुंजे। लुंजे होता है हाथ से टूटा, यानी कभी कभी किसी व्यक्ति का हाथ भी या किसी पशु का, पक्षी का भी टूट जाता है, तो हाथ टूटा है, तो हाथ क्या है? शरीर का भाग है। तो शरीर से हाथ से टूटा है, हाथ टूटा हुआ है उसका, तो यहाँ पर ये जो हाथ है ये शरीर का भाग है, इसलिए हाथ में लगेगी तृतीय विभक्ति। और अगला आता है खंजय। खंजय में होता है लंगड़ा। ये लंगड़ा किससे होगा व्यक्ति? पैर से। तो पैर क्या है? शरीर का अंग है, भाग है। तो यहाँ पर भी विकार आ गया कि लंगड़ापन है, लेकिन लंगड़ापन है किसमें? पैर में। पैर से हो सकता है, पैरों से हो सकता है। और इसमें लास्ट है कान है। कान यानी काना।
अब यहाँ ऊपर अंधा लिखा, नीचे काणा लिखा, अर्थात अगर एक आंख में खराबी है बेटा तो वो होता है काणा, और दोनों ही आंखें खराब है तो वो कहलाता है अंधा। तो यहाँ पर अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछता है, तो वो इधर ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर सभी अंग विकार के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए लिखे हैं, तो आप सभी को इधर ध्यान दें और इसको समझें। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अंधे यानी अंधा का। स वृद्धे नेत्राभ्याम अंधे अस्ति। स वृद्धे वह बूढ़ा व्यक्ति, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से या आंखों से, अंधे अस्ति अंधा है। वह वृद्ध व्यक्ति आंखों से अंधा है। अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने नेत्राभ्याम को अंडरलाइन किया है। मैंने पहले भी कहा था कि काणा जो होता है वो एक आंख वाला होता है, अंधा यानी होता है कि जिसकी दोनों आंखें ही खराब हो, वो अंधा कहलाता है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति आंखों से अंधा है। यहाँ विभक्ति तृतीया है, यानी कि नेत्र के अंदर नेत्रे नेत्राभ्याम नेत्रई ये शब्द रूप आता तृतीया के अंदर। तो दोनों आंखों की बात है, इसलिए क्या हुआ तृतीया का द्विवचन लग गया नेत्राभ्याम। तो यहाँ तृतीया नेत्राभ्याम में अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन जिसे संस्कृत क्या कहते हैं रेखांकित। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है नेत्राभ्याम में, क्यों है क्योंकि वो अंग विकार के योग में आया है, क्योंकि यहाँ पर आंखों में विकार है। विकार क्या है बेटा अंधापन है, तो ये हो गया अंग विकार योगी। दूसरा मैंने यहाँ लिया है बधिर बहरे का कि सा कर्णेन बधिरस्ति कि वह कान से बहरी है। तो यहाँ पर बहरापन है किसमें कान से, तो विकृति हो गई बधिर इन बहरा और है किससे वो कान से। तो तृतीय व्यक्ति है क्यों है अंग विकार है योगी यानी अंग विकार के कारण। तीसरा वाला उदाहरण है वो हम लेते हैं मूके गूंगा बालके मुकेन मूके अस्ति कि जो बालक है वो मुंह से गूंगा है यानी वो बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर नहीं बोलना ये क्या है विकार है, लेकिन वो बोल कैसे नहीं पा रहा मुंह से। तो मुंह क्या है शरीर का भाग है, तो मुखे में क्या है तृतीय विभक्ति है। और क्यों है क्योंकि वहां विकार वाला काम आ रहा है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर भी अंग विकार के योग में, यानी जितने भी भाग है सब में अंग विकार ही प्रयोग हुआ। चौथा ले रहे यहाँ पर खलवाट यानी गंजा। वृद्ध मस्तकेन खलवाट अस्ति कि बूढ़ा व्यक्ति सिर से गंजा है। तो गंजापन किससे सिर से, तो सिर में क्या है तृतीय व्यक्ति है और खलवाट में गंजापन है, तो क्या हो गया अंग विकार है योगे। इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं लुंजे की। लुंजे क्या होता है हाथ से टूटा। तो बालक है हस्ते में लुंजे अस्ति कि बालक हाथ से टूटा है। अब टूटापन तो है लेकिन किसमें वो हाथ से, तो हाथ क्या है शरीर का भाग और टूटापन क्या है विकार। विकार कह सकते हो इसको, विकृति कह सकते हो। तो हाथ से टूटा है, तो यहाँ पर हाथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो तृतीय व्यक्ति और अंग विकार है योगे। इसके बाद हम बात करते हैं खंज। खंज का क्या होता है बेटा लंगड़ा। तो अश्व पादेन खंज अस्ति कि घोड़ा पैर से लंगड़ा है। तो लंगड़ा है किससे पैर से, तो पैर क्या है शरीर का भाग और खराबी क्या है बेटा से विकृति क्या है लंगड़ा, विकार क्या है लंगड़ापन। तो यहाँ पर पादेन में तृतीय व्यक्ति है और क्यों है अंग विकार है योगे, क्योंकि यहाँ पर पैर के अंदर विकार है। और इसका अंतिम भाग क्या बेटा काणे यानी काणा। स नेत्रेण काणे अस्ति कि वह आंख से काणा है। ठीक है देखो बेटा यहाँ डिफरेंस क्या, यहाँ आंखों से और यहाँ आंख से, क्योंकि मैंने पहले कहा था काणा मतलब एक आंख खराब है तो एक वचन हो गया, दोनों आंख खराब है तो द्विवचन हो गया। तो नेत्रेण यानी स नेत्रेण काणस्ति कि वह आंख से काणा है। तो यहाँ काणा या पढ़ क्या हो गया ये बेटा विकार हो गया और शरीर का अंग क्या है आंख, तो इसलिए शरीर के अंग में लगेगी तृतीय व्यक्ति तो बन गया नेत्रेण। तो नेत्रेण अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, तो ये हो गया तृतीय विभक्ति। और काणा यानी विकार है, तो इसमें क्या आएगा ये क्या शरीर के अंग में खराबी आ रही है विकार हो रहा है, तो ये विकार कारण क्या होगा यहाँ जो विकार दिया है समझा गया है कि ये अंग विकार के योग में है। तो तृतीय व्यक्ति अंग विकार है योगे। तो देखो बेटा आपने समझा कि शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी होती है, अंग में किसी में कोई विकार होता है, तो वहां पर हमेशा कर्ण कारक
यानी कि तृतीय विभक्ति ये काम करती है और उसमें विभक्ति बताते हुए कारण के अंदर हम हमेशा क्या लिखेंगे, अंग विकार योगे। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, समझना है क्या कि जब भी अंग की बात करते हैं, अंग विकार की बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको तृतीय व्यक्ति और अंग विकार योगे आपको लिखना है। तो आपको समझ आया होगा कि हम कर्ण कारक के अंदर आज जो हमने मुख्य चीज पढ़ी है, लगभग कर्ण कारक में 90% जो प्रश्न है वो इसी टॉपिक यानी कर्ण कारक का अंग विकार जो भाग है इसी से आते हैं। तो आप सभी घर पर बैठ के पढ़ें, समझें। ओके बेटा।